कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है गो फर्स्ट से, जहाँ पे सेबी ने जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने गो फर्स्ट का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आईपीओ है उसके ऊपर टेम्पररी हॉल्ट लगाया है। बिकॉज गो फर्स्ट के जो प्रमोटर्स है बॉम्बे डाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड दी वारियर्स, उनके ऊपर करंटली एक इंक्वायरी है जो फिलहाल पेंडिंग है। तो जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक गोयर का आईपीओ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जो इंडिया की कोऑपरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बॉम्बे डाइंग को जून के फर्स्ट वीक में एक शोकॉज नोटिस भेजी थी बिकॉज ऑफ अलाइज इरेगुलरिटीज एंड उसकी इंक्वायरी अभी तक कंप्लीटली पूरी नहीं हुई है एंड इसलिए सेबी ने गो फर्स्ट के आईपीओ को फॉर द नेक्स्ट 90 डेज ग्राउंड कर दिया है। तो लेट्स सी अभी गो फर्स्ट का आईपीओ एग्जैक्टली कब निकलता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है जेट एयरवेज से, जहाँ पे कापा जो एक एविएशन कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकाला है जेट एयरवेज के बारे में। तो यहाँ पे कापा का ऐसा कहना है कि जेट एयरवेज रिवाइवल कुड शेक अप इंडियन एविएशन मार्केट। तो ये एविएशन कंसल्टेंसी फर्म काफी एक रिस्पेक्टेड फर्म है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। तो उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट इसलिए आया है बिकॉज जो मार्केट शेयर एक्सपेंशन है या ओनरशिप रीशफलिंग है वो सब पोस्ट पैंडेमिक इंडस्ट्री लैंडस्केप के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड उनका ऐसा भी कहना है कि जेट एयरवेज 2.0 विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एयरलाइन as it will have to address the challenges of vastly changed Indian aviation market due to the COVID-19 pandemic। तो अभी बड़े बड़े एविएशन कंसल्टेंसी फर्म भी अपने स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में। तो लेट्स सी अभी जेट एयरवेज के रिवाइवल के बाद इंडियन एविएशन मार्केट का क्या होता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है विप्रो से, जहाँ पे विप्रो ने एक यूएस बेस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चर को खरीद लिया है फॉर $31 मिलियन। तो विप्रो गिवॉन यूएसए जो एक आर्म है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, उन्होंने ये कंपनी बाय आउट की है। एंड ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दरअसल बहुत ही बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जो आपको पता ही रहेगा, बोइंग, एयरबस, ऐसे सब मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट्स सप्लाई करती है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स की बात करूँ तो उनमें आता है फ्लाइट कंट्रोल्स, फ्यूसेलाज, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स, डोर, विंग्स, लैंडिंग गियर्स, कॉकपिट्स वगैरह। तो यहाँ पे विप्रो गिवॉन ने खुद ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये डील सक्सेसफुल हुई है, बट इंडिया के एक काफी रेप्यूटेड न्यूज कंपनी ने इसके ऊपर आर्टिकल डाला है इंटरनेट पे। तो आप कह सकते हो काफी हद तक ये डील सक्सेसफुल हो गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि विप्रो के द्वारा इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थोड़े बहुत बनेंगे तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यूएस के अंदर ही ये सब पार्ट्स बनेंगे, खाली विप्रो अभी उसको ओन कर रही है। बट फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं कि कुछ सब्सिडी से इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए कुछ पार्ट्स के। ऑब्वियसली पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनाना फिलहाल बहुत मुश्किल है, बट आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पार्ट्स जो एयरबस या बोइंग को लगते हैं या किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर को लगते हैं, बहुत छोटे मोटे पार्ट्स इंडिया के अंदर बन के एक्सपोर्ट होना चालू हो जाए। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है इंडिगो से। तो अगर आप एविएशन न्यूज कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि इंडिगो फंड रेज करने वाली है 3000 करोड़ का थ्रू QIP। तो इसलिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो इंडिगो को ओन करती है, उन्होंने कुछ बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया है उनके फंड रेजिंग के लिए थ्रू QIP मेथड। तो यहाँ पे करंटली 4 बैंक सिलेक्ट हुए हैं, जिसका अगर मैं नाम लूँ तो उनमें आता है सिटी बैंक, JP मॉर्गन, BNP परिवास एंड मॉर्गन स्टैनली। तो खबर ऐसे भी आ रही है कि इंडिगो अराउंड अगस्त के टाइम पे अपना QIP लॉन्च कर सकती है। तो लेट्स सी इंडिगो अभी कौन से बैंक को चूज करती है अपने QIP के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से, जहाँ पे सऊदी अरेबिया ने करंट इंटरनेशनल ट्रांजिट पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए ऐसा डिसाइड किया है कि वो एक नई नेशनल एयरलाइन लॉन्च करेंगे जो डायरेक्टली कम्पीट करेगी एमिरेट्स और कतार एयरवेज को। तो सऊदी अरेबिया का ऐसा कहना है कि वो रीजनल कंपटीशन को फिर से रिवाइव करने के लिए ये एयरलाइन लॉन्च करेगी। तो आपको पता रहेगा कि काफी कंट्रीज थोड़ा ऑयल इंपोर्ट अपना कम करने का देख रही है एंड आने वाले टाइम में ऑयल इंपोर्ट काफी हद तक बाकी सारे कंट्रीज कम करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि काफी सऊदी कंट्रीज को होने वाला है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया अभी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा पुश करी है, जहाँ पे वो अपने ऑयल रेवेन्यू से भी थोड़ा बढ़ के अलग अलग इंडस्ट्री में, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट करने का सोच रही है। एंड सऊदी अरेबिया का ऐसा भी प्लान है कि वो जल्द ही सऊदी अरेबिया को 5th बिगेस्ट एयर ट्रांजिट हब बनाए। तो इसके ऊपर कुछ और डिटेल्स नहीं दी गई है कौन से भी न्यूज आर्टिकल से या फिर सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट से। तो लेट्स सी अभी एग्जैक्टली किस टाइप की एयरलाइन हमें देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया में।
अगली दोस्तों खबर आ रही है जेट एयरवेज से, जहाँ पे आपको पता रहेगा कि जेट एयरवेज खत्म होने के बाद काफी कस्टमर्स ने अपने रिफंड क्लेम किए थे एयरलाइन को। तो यहाँ पे करंटली जो इंटरिम सोल्यूशन प्रोफेशनल है जेट एयरवेज के, उन्होंने 5081 कस्टमर्स के रिफंड क्लेम एक्सेप्ट कर लिए हैं अपने फाइनल ऑर्डर में। तो यहाँ पे बैंकरप्सी कोर्ट ने उनके फाइनल रिवाइवल ऑर्डर जेट एयरवेज के लिए जो निकाला था, उसमें जो रिफंड अमाउंट है वो अप टू 15,000 रुपीज का मिलेगा पर क्लेम। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कौन से भी कस्टमर ने अगर रिफंड अमाउंट क्लेम किया था, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उनका क्लेम एक्सेप्ट किया था एंड वो 15,000 से कम था, तो उन्हें फुल अमाउंट मिलेगा रिफंड। वेरस अगर किसी का क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ था वो 15,000 के ऊपर है, तो उन्हें मैक्सिमम 15,000 रुपीज ही मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, शेयर करना इस वीडियो को, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।